ढाका में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की मुलाकात। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के जनाजे के मौके पर भारतीय वजीर खारजा जयशंकर खुद चलकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए, मुसाफिहा किया। खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में जंग के बाद ये पहला आला सतह राबता है। साल 2025 के इख्तिताम और साल 2026 के आगाज में कुछ घंटे रह गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां। 2026 का सूरज सबसे पहले न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में कुछ देर बाद तुलू होगा। उसके बाद सिडनी में नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। दुबई के बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा होगा। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस में भी जश्न होगा। बीजिंग में न्यू ईयर टी पार्टी पर रिवायती ओपरा पेश किया गया। इस मौके पर खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि साल 2026 में मजीद फाल मैक्रो पॉलिसियों को आगे बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नए साल के जश्न की तैयारियां। लाहौर में लिबर्टी चौक और कराची में गवर्नर हाउस में आतिशबाजी होगी। कराची पुलिस चीफ का कहना है शहर में न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग, कानून शिकने की इजाजत नहीं होगी। फायरिंग पर मुकदमा हवाई फायरिंग का नहीं, इक़दाम में कत्ल का दर्ज किया जाएगा। पंजाब में हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और वन व्हीलिंग पर पाबंदी आयद। हवाई फायरिंग पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होगा। इस्लामाबाद में आज शाम 7 बजे ता रात 3 बजे इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। मरी में दफा 144 नाफिज, पेशावर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, किला बाला हिसार, हर्ष नगरी चौक और जीटी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर हसास करार दिए गए हैं। खातून ने अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की साल 2026 का जश्न मनाते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील। कहा हवाई फायरिंग से खुशी का मौका हादसे में तब्दील हो जाता है, खुशी मनाते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और सऊदी सूबा तबूक के गवर्नर शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। शहजादा फहद बिन सुल्तान ने इसहाक डार को नए साल की मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने गुज़िश्ता रोज़ सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। इसहाक डार 3 जनवरी को चीन के दौरे पर जाएंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया की नमाज जनाजा ढाका में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, आला सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। अयाज सादिक की खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से भी मुलाकात, ताज़ियत की। खालिदा जिया के इंतकाल पर बांग्लादेश में आम तातील, 3 रोज़ा सोग। खालिदा जिया गुज़िश्ता रोज़ तवील अलालत के बाद 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थीं। कराची से हमने शुरुआत की है। आज ये डबल डेकर बसेस की एक इब्तदाई शुरुआत है, एक तजुर्बाती इसकी स्टार्ट है। कल से ये पब्लिक के लिए खुल जाएंगी। आज ये शहर में अपनी रूटीन के टेस्ट इनके चलते रहेंगे, ये चलती रहेंगी। कल से पूरी पब्लिक इसको यूटिलाइज कर सकती है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है उनकी सख्त हिदायतें हैं और हमारी भी ये कोशिश है कि हम 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। कराची में निस्फ सदी बाद डबल डेकर बस सर्विस का आगाज। सूबाई वजीर शर्जील मेमन और नासिर शाह ने इफ्तिताह कर दिया। बस में सफर भी किया। शर्जील मेमन का 2026 में डबल डेकर सर्विस शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक बढ़ाने का वादा। कहा कोशिश है शहर की सब सड़कों पर डबल डेकर बसें शुरू करें। वजीर आला सिंध के कराची वालों को डबल डेकर बस सर्विस के आगाज पर मुबारकबाद। इब्तिदाई तौर पर 5 डबल डेकर बसें मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जा रही हैं। बस का किराया 80 से 120 रुपए है। बसें कल से शहरियों के लिए दस्तयाब होंगी। बारिश की सूरत में बस की छत खोलने और बंद करने की सहूलत भी है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में सर्दी बढ़ गई। सयाह बर्फबारी का लुत्फ उठाने मालम जब्बा पहुंच गए। शिमाली वजीरिस्तान में रज़मा कोशवाल में मौसम की पहली बर्फबारी। पेशावर में कल से जारी बारिश थम गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। ज़ियारत में मौसम की पहली बर्फ पड़ने से नज़ारे
हसीन हो गए। कराची में रात गए सर्दी की पहली बारिश। हैदराबाद, ठट्टा, सुजावल और मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी हल्की बारिश। मुल्तान, बहावलपुर में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। दियामी में बर्फबारी के बायस बालाई वादियों की राबता सड़कें बंद हो गईं। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ मजीद 10 से ज़ायद दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि उनका केस दीगर केसेस से मुख्तलिफ है। अभी तक उनके सिवा किसी ने एक्ट को चैलेंज नहीं किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक्ट मुअत्तल कर रखा है। तमाम केसेस फुल बेंच में ही जाएंगे। पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट और ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरखास्त भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर। दरखास्त में एक्ट और ऑर्डिनेंस के तहत बनने वाली कमेटियों और ट्राइब्यूनल्स को काम से रोकने की इस्तदा की गई है। पंजाब में जुबानी लेन देन पर जमीन की फर्द निकलवाने या इंतकाल पर पाबंदी आयद। विरासत के केसेस के सिवा हर किस्म के इंतकाल के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज लाजमी करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक जमीन का इंतकाल सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेजात पर होगा। खरीदो फरोख्त, रहन, तबादला और हिबा सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पर ही काबिल कबूल होंगे। गैर रजिस्टर्ड मुआहदे या स्टाम्प पेपर पर इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन फौरी नाफिजुल अमल होगा। FPR का बड़े एक्सपोर्टर्स के काबिल टैक्स आमदन में अचानक कमी पर स्क्रूटनी का फैसला। एक्सपोर्टर्स के टैक्स गोशवारों की जांच का हुक्म दे दिया। बगैर जवाज आमदन कम जाहिर करने पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया। FPR की फील्ड फॉर्मेशंस को कल तक मशकूक एक्सपोर्टर्स की तफसीलात जमा कराने की भी हिदायत। FPR के मुताबिक टैक्स निज़ाम में तब्दीली के बाद एक्सपोर्टर्स ने काबिल टैक्स आमदन को कम जाहिर किया। फील्ड फॉर्मेशंस बड़े शहरों के 30, 20 और 10 बड़े एक्सपोर्टर्स की निशानदेही करें। कम आमदन जाहिर करने वाले एक्सपोर्टर्स की फहरिस्त में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के बरामद कुनंदगान शामिल हैं। नादरा ने बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट्स के हुसूल में दुश्वारी का मसला हल कर दिया। चेहरे की शनाख्त में मबनी बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ करा दिया। नादरा इलामी के मुताबिक 20 जनवरी से नादरा मराकज़ में चेहरे की शनाख्त में मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सर्टिफिकेट का इजरा होगा। बुजुर्ग और तिब्बी मसाइल का शिकार शहरी फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक न होने पर करीबी नादरा मरकज़ से सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। सर्टिफिकेट 7 दिन के लिए काबिल इस्तेमाल होगा। देखो, उस्मा बुखारी तो सियासी खाना बदोश है। पहले पीपल्स पार्टी में थी तो मियाँ नवाज शरीफ के साहब के बारे में जो कहती थी वो भी रिकॉर्ड पे है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। अब वो जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती है, जो पख्तूनों के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जंगली के अलकबात दिए, हमें नहीं मालूम था कि जंगली लोग जो है उस्मा बुखारी को बड़े पसंद है। अगर इतनी पसंद थे हमें पहले बता देते, हम 3-4 जंगली लोगों का बंदोबस्त कर लेते उनके लिए, उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफीउल्लाह जान की नाजेबा गुफ्तगू पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहा, शफीउल्लाह ने अपनी तरबियत और जहनियत फिर दिखा दी। उनकी वालिदा और घर की बाकी औरतों से दिली हमदर्दी है। ऐसे घटिया जहनियत के लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि ये सब हादसाती नहीं है। बानी PTI की जानिब से ऐसी जहनियत बना दी गई है जो ख़वातीन से बदसलूकी को जायज़ करार देती है और औरत दुश्मनी को सियासी तर्ज अमल के तौर पर पेश करती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, PTI से अगर मुज़ाकरात होंगे तो बानी PTI की रिहाई पर बात नहीं होगी। PTI पर एतमाद नहीं किया जा सकता। माजी में भी PTI ने मुज़ाकरात को सबूताज किया है। PTI फैसला कर ले कि उनका इख्तियार किसके पास है। अब इम्पोर्टेड लीडर्स पर काम शुरू हो गया है। विफाकी हुकूमत की PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक पीपल्स पार्टी से अभी बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुज़ाकरात का इस वक्त कोई माहौल नजर नहीं आ रहा। मुज़ाकरात तब होते जब बुनियादी उसूलों को मानते हैं। हवा में मुज़ाकरात की बात करना बेमानी है। PTI की जानिब से कोई सख्त शराइत नहीं। बानी PTI से मुलाकात उनकी बहनों का हक है।
सुप्रीम कोर्ट में नैब के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान जजेस और नैब प्रोसिक्यूटर में दिलचस्प जुमलों का तबादला। नैब प्रोसिक्यूटर नासिर मुगल ने कहा कि दस्तखतों की जांच के लिए अदालत से इजाजत लेना होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या आप अब हमें अदालत भी नहीं समझते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि नैब आजकल मुकम्मल खामोश है और केसेस भी नहीं लग रहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि क्या पता कुछ अरसे में नैब खामोश ना रहे। सुप्रीम कोर्ट का नैब को मुलजिम के दस्तखतों की जांच के लिए फोरेंसिक कराने और रिपोर्ट 15 दिन में पेश करने का हुक्म। नेशनल पुलिस एकेडमी में जेर तरबियत ASPs को हर साल आसान अक़सात पर प्लॉट्स फराहम करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि हर साल 10 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASIs को स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। हर साल 5 SP, SSP रैंक अफसरान को AI में तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में मजीद इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस फाउंडेशन को एक इंतहाई फ़ाल और मुतहरिक इदारा बनाना है। साबिक DG ISI फैज़ हमीद के वकील ने दावा किया है कि फैज़ हमीद साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटिया के खिलाफ किसी भी मुकदमे में सरकारी गवाह नहीं बन रहे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ वफाकी वज़रा और सेनेटर फैसल वावडा मुतादिद मरतबा कह चुके हैं कि साबिक DG ISI साबिक बानी PTI के खिलाफ गवाही देंगे। चंद रोज पहले फौजी अदालत ने फैज़ हमीद को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर इत्तलात अता तारर मुतादिद बार ये दावा कर चुके हैं कि ये 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात बानी PTI और साबिक DG ISI के दरमियान एक मरबूत मंसूबे का नतीजा थे। पहलगाम हमला किसने किया, दिल्ली में धमाका कैसे हुआ। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने दिल्ली और मकबूजा कश्मीर में होने वाले हमलों पर सवाल उठा दिए। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, दाखिली सलामती में नाकामी पर वजीर दाखिला को अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। बसूरत दीगर अवाम उन्हें इक़्तिदार से निकाल बाहर करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की सऊदी अरब और इमाराती वज़रा ख़ारिजा से यमन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। इमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक गुफ्तगू में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत की। इसराइल की गजा में 37 इमदादी इदारों को काम बंद करने की वार्निंग। इसराइली शराइत पूरी न की तो इमदादी सरगर्मियां रोक दी जाएंगी। इसराइली हुकाम के मुताबिक गजा में काम करने वाली गैर सरकारी तंजीमें नए कवायद की तामील के किए बगैर अपनी सरगर्मियां जारी नहीं रख सकती। इन इदारों में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल, केयर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, ऑक्सफैम जैसे बड़े इदारे भी शामिल हैं जो गजा में मुतासरा और भूख के शिकार शहरियों को इमदाद फराहम कर रहे हैं। इसराइल के नए कानून के तहत इन इदारों को फंडिंग के जराए, मुलाजमीन के डेटा और दीगर तफसीली मालूमात फराहम करना लाजिम करार दिया गया है। दस ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान में इसराइल से इमदाद की राह में हायल रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा कि गजा में 16 लाख अफराद शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सर्दी और बारिश से गजा में हालात मज़ीद ख़राब हो चुके। 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा UNRWA को मुकम्मल रसाई दी जाए। रफ़ा समेत तमाम गुज़रगाहें खोलकर इमदाद में इजाफ़ा किया जाए। निस्फ से ज़ायद पाकिस्तानी नए साल से पुरुम्मीद 2026 को माशी बेहतरी का साल करार दे दिया। हालात में मज़ीद बेहतरी की उम्मीद की। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक 2026 में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों ने दुनिया को भी पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर 37%, जबकि पाकिस्तान में 51% नए साल में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद नजर आए। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानी में मुल्की माशी हालात बेहतर होने की उम्मीद भी बढ़ी। 2024 में 43%, 2025 में 53% ने 2026 में माशी हालात बेहतर होने का कहा। सर्वे में 52% पाकिस्तानी नए साल में पुरम दुनिया के लिए भी पुरुम्मीद दिखाई दिए। अलबत्ता 21% ने मायूसी का इजहार किया। कहा, उन्हें दुनिया में फसाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। पुरम दुनिया का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानियों की शरह भारत और आलमी औसत से दुगनी नजर आई।
2025 में 30 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। 2024 में ये तादाद 74 थी। नेशनल EBC के मुताबिक सितंबर के बाद मुल्क भर में पोलियो का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। बलूचिस्तान और पंजाब में 1 साल से पोलियो का कोई नया केस सामने नहीं आया। 2025 के दौरान इंसदादे पोलियो की 6 मुहिमात कामयाबी से मुकम्मल की गई। कौमी वैक्सीन पॉलिसी तैयार कर ली गई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और मामले खुसूसी हारून अख्तर खान की ज़ेर सदारत वैक्सीन की मुकामी तैयारी से मुतालिक इजलास हुआ। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कौमी वैक्सीन पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है, बैरूनी इन्हिसार ख़त्म होगा। हारून अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान में वैक्सीन की मुकामी तैयारी का आगाज़ होगा। कौमी वैक्सीन पॉलिसी जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएगी। दादू में लेडी हेल्थ वर्कर्स का डिप्टी कमिश्नर और DSP के मुबैना रिमार्क्स पर एहतजाज। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि पोलियो मुहिम पर मामूर 35 टीमों के लिए सिर्फ 4 एहलकार दिए गए। गैर तसल्ली बख्श सिक्योरिटी की शिकायत को डिप्टी कमिश्नर और DSP ने ड्रामा करार दिया। डिप्टी कमिश्नर ने इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि एक पुलिस अफसर के रिमार्क्स पर गलत फहमी हुई। DHO मामले के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं। कोयटा में बारिश के बाद नालियां और गटर उबल पड़े। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। सफाई कामला भी गायब। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। डेरा मुराद जमाली में बारिश के बायस कच्चे मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां 2 बेटों समेत जान बहक हो गई। रहीम यार खान के पुल समदानी में नाकाबंदी के दौरान डाकू की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए। DPO का कहना है कि मुल्जिमान से असलहा बरामद हुआ है। हाफिजाबाद में ज्वेलरी शॉप से 3 नामालूम खवातीन सोने की कई बालियां ले उड़ी। 28 लाख रुपए मालिक के जेवरात चोरी का मुकदमा दर्ज। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा ने रश का फायदा उठाकर सोने की बालियों की पूरी ट्रे चुरा ली। KP में 1,17,190 अफराद ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के मुंतज़िर। स्वात में सबसे ज्यादा 16,996 अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जारी होना है। सूबाई महकमा ट्रांसपोर्ट का कहना है कि 1 से 30 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस के ज़ेर इल्तवा केसेस हल किए जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा अब 1 माह में यकीनी बनाया जाएगा। कराची में कुछ वकला के खिलाफ FIR काटने पर वकला का सूबे भर में अदालतों का बॉयकॉट। सिंध बार काउंसिल की रजब भट्ट के वकील की जानिब से वकला पर मुकदमा दर्ज कराने की मजम्मत। IG सिंध से मुकदमा दर्ज करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल फ्रेट ट्रेन सर्विस का आगाज मुलतवी कर दिया गया। DS रेलवेज के मुताबिक फ्रेट ट्रेन सर्विस का आगाज सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने की वजह से मुलतवी हुआ। फ्रेट ट्रेन सर्विस का आगाज आज किया जाना था। चित्राल में गैर मुल्की शिकारी ने कश्मीरी मारखोर का शिकार कर लिया। महकमा जंगली हयात के मुताबिक रूसी शिकारी ने मारखोर के शिकार का लाइसेंस 68,000 अमरीकी डॉलर्स में लिया था। शिकार किए गए मारखोर के सींगों की लंबाई 41 इंच है। साल 2025 में फन, सियासत, खेल और मीडिया से वाबस्ता कई मारूफ शख्सियात का इंतकाल हुआ। सियासत के शोबे में इरफान सिद्दीकी, मियां मंजूर भट्टू, मियां मोहम्मद अजहर और आगा सिराज दुरानी दुनिया से रुखसत हुए। माहिर मईशत और पहली खातून गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर का इंतकाल हुआ। मुमताज शख्सियत डॉक्टर आरफा सईदा जहरा और शायर तजम्मुल कलीम भी इस साल दुनिया से रुखसत हो गए। TV और फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा आयशा खान, हुमैरा असगर, हुमैरा आबिद अली और चाइल्ड स्टार उमर शाह का इंतकाल हुआ। नामवर फनकार अनवर अली, जावेद कोडू और लकी डियर भी दुनिया से रुखसत हो गए। खेलों की दुनिया में साबिक बैनुल अक़वामी क्रिकेट अंपायर खिज़र हयात का इंतकाल हुआ। ईरान में ताजिरों तलबा का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार है। ईरानी सदर की ताजिरों के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की हिदायत। थाईलैंड और कैम्बोडिया के दरमियान जंगबंदी के बाद थाईलैंड ने जुलाई से गिरफ्तार कैम्बोडिया के 18 फौजियों को रिहा कर दिया। थाई वजारत खारिजा का कहना है कि ये इकदाम खैर सगाली और एतमाद साजी के मुजाहरे के तौर पर किया गया है। थाईलैंड और कैम्बोडिया के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते जंगबंदी का निफाज हुआ था।
और पॉप गुलकार सलीम जावेद का मदाहों को नए साल का तोहफा, मशहूर बलोची गाने का रीमेक रिलीज कर दिया। पुराने गीत को नए अंदाज में सुनकर शायकीन खुश। सलीम जावेद का 4 दहाइयों कबल पहला एल्बम भी बलोची गाने की वजह से कामयाब हुआ था।